हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग की यूपीपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर की क्लासेस चल रही थी, जिसमें पार्ट 1 की भी आप लोग की सीरीज चल रही है और पार्ट 2 में कंप्यूटर में 2 वीडियोस मैंने अपलोड करी थी, 2 पार्ट इसके। आज आपका पार्ट 3 रहेगा, जिसमें और भी कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग वीडियोज नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 1 का भी प्ले लिस्ट अवेलेबल है और पार्ट 2 की भी अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। आई वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और फिर आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑल ऑफ द मेंशन। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। हार्डवेयर हमने समझ लिया, सॉफ्टवेयर हमने समझ लिया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमने समझ ली। उसके बाद अब आ जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऐसा तो नाम से क्लियर हो रहा है, ऑपरेटिंग किसी चीज को चलाने के में जो हेल्पफुल होता है वो सारा सिस्टम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच इंटरफेस का जो काम करता है, प्रोग्राम का संग्रह जो हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए सिस्टम सेवा प्रदाता या फिर ये सभी। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा ये तीनों ही काम करता है। कि हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम जो आप यूज कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर का, उनके बीच इंटरफेस का काम करेगा। साथ ही ये जो प्रोग्राम्स होते हैं उसका एक कलेक्शन होता है और उसको मैनेज करने का काम भी करता है। और साथ में जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए एक सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर भी है। ये तीनों ही इसके काम हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द मेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट क्या है? व्हाट इज एन इंटरनेट? प्रोग्राम लैंग्वेज नेटवर्क कनेक्टिंग कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, कंप्यूटर प्रोग्राम टू ट्रांसफर डेटा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन कह रहा है कि जो इंटरनेट है वो क्या होता है। इंटरनेट का यूज तो हम लोग सभी लोग करते हैं, लेकिन अगर एक लाइन में पूछा जाए कि इंटरनेट क्या है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है कि इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट जो होता है, जो दुनिया भर में या पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनको जोड़ने का एक जाल होता है। इसको आप एक जाल की तरह समझ सकते हैं, जिसमें सभी जैसे कि स्पाइडर होती है उसका एक वेब होता है, पूरा जाल होता है। इसी तरह एक जो नेटवर्क होता है इंटरनेट, उसका एक जाल होता है जिसमें कि सारी चीजें, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, की नेटवर्क कनेक्टिंग कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल क्या है? व्हाट इज ईमेल? मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस विया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, स्पीड मैसेज ट्रांसफर टू लोकेशन, म्यूजिकल मैसेजिंग सर्विस, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ईमेल है वो क्या होती है। फुल फॉर्म आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाती है। तो ईमेल हम लोग भेजते तो सबको हैं, जब भी जो जीमेल पे आप लोग की अकाउंट होगा ही, उसके थ्रू हम लोग जो भी चीजें होती है, जैसे कि पहले लेटर का जमाना था, जो लेटर भेजा जाता था, पोस्ट किया जाता था, अब ईमेल कर दिया जाता है। तो ईमेल जो होता है क्या रहेगा कि इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होती हैं उसका यूज करके, उसके मीडियम से हम जो भी अपने कम्युनिकेशन होता है, जो भी अपना संदेश होता है, मैसेज होता है, उसको कम्युनिकेट करते हैं, उसको एक्सचेंज करते हैं दूसरे व्यक्ति तक। तो उसका एक मेथड है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का अर्थ है। ईमेल स्टैंड्स फॉर, तो अभी मैंने बताई दी आपको इसका क्या अर्थ हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑल ऑफ दिस। तो क्या हो जाता है इसका? इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? जो इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज www स्टैंड फॉर? यहाँ पर आपको बताना है कि जो www दे रखा है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। वर्किंग विंडो वेब, वेब विंडो वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड वेब, नन ऑफ दीज। बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। जब एक जैसे वर्ड्स लिखे होते हैं तो वहां पर अक्सर जल्दबाजी में गलत हो जाता है। तो www जो होगा उसका करेक्ट फुल फॉर्म क्या होती है, वो हो जाएगी वर्ल्ड वाइड वेब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट का यूआरएल क्या है? व्हाट इज द यूआरएल ऑफ ए वेबसाइट? इट इज द लोकेशन ऑफ वेबसाइट ऑन इंटरनेट, इट इज यूज्ड टू क्रिएट इंटरनेट, इट इज लोकेशन ऑफ पेरिफेरल ऑन इंटरनेट, नन ऑफ दीज।
तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो यूआरएल होता है वो क्या रहता है, या वेबसाइट से जुड़ा होता है, क्योंकि वेबसाइट अगर आपने देखा होगा किसी भी चीज़ की ओपन करिए या फॉर्म भी फिल कर रहे होते हैं तो वहाँ पर यूआरएल लिखा रहता है। तो वो क्या चीज़ होती है, तो यूआरएल जो होगा वो इंटरनेट पर वेबसाइट की एक लोकेशन को इंडिकेट करता है, बताता है कि वो लोकेशन क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि ये जो यूआरएल है इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। एग्जाम में आपके फुल फॉर्म भी पूछेगा, एक दो फुल फॉर्म तो आएंगी ही आएंगी, क्योंकि कंप्यूटर में फुल फॉर्म बहुत है और एग्जाम में पूछी भी जाती है कुछ चीज़ों की। तो जितने भी पार्ट्स आएंगे सब में मैं इंक्लूड करती रहूंगी फुल फॉर्म्स को, कि जिससे आपको तैयार हो जाए। यूआरएल की क्या होगी आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुटिंग फाइल्स टू द सर्वर फ्रॉम द कंप्यूटर इज। कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल भेजना है, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, फ्लैशिंग, ट्रांसफरिंग। एक देखिए होता है कंप्यूटर में दो तरह से होगा, एक हो जाती है थ्योरी और दूसरा हो जाता है प्रैक्टिकल। आप लोग ने अगर आप लोगों ने कंप्यूटर कोर्स अगर किया होगा तो वहाँ पर भी प्रैक्टिकल की क्लासेस अलग दी जाती होगी और थ्योरी अलग से लिखाई जाती है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थ्योरी से रिलेटेड हो जाते हैं, जैसे कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ये सारी चीजें। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जो प्रैक्टिकल से होते हैं, कि जैसे जैसे आप कंप्यूटर पर वर्क करते जाते हैं आपको वो चीजें समझ में आती जाती हैं। जैसे कि यही क्वेश्चन आपका दे रखा है कि जो सर्वर होता है उससे कंप्यूटर पर जो फाइल्स को किया जाता है, पुट की जाती हैं, तो वो क्या कहलाता है, डाउनलोड होता है, अपलोड होता है, ट्रैशिंग होता है, फिर ट्रांसफरिंग कहलाता है। तो वो हो जाता है अपलोडिंग, कि जब हम कंप्यूटर पर कुछ भी सर्वर के थ्रू फाइल भेज रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, और जिसको भेजेंगे, जिसको सेंड करेंगे, वो सामने वाला क्या करता है, उसे डाउनलोड करता है। तो यहाँ पर जब आप कोई भी कंप्यूटर पर फाइल को भेजेंगे, ट्रांसफर करेंगे या पुट करेंगे तो वो हो जाती है अपलोडिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एफटीपी स्टैंड फॉर। एफटीपी का क्या अर्थ है, फॉर द टेक्स्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर पुश, फिक्स टर्मिनोलॉजी, प्लेसमेंट, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो एफटीपी है उसकी फुल फॉर्म क्या है। जैसे मैंने बताया था आपको कि जो फुल फॉर्म है वो भी मैं इंक्लूड करती चलूंगी, जिससे कि आप लोग की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो तैयार हो जाए। बाकी इसके लिए जो कंप्यूटर अगर आप और अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं तो मार्केट में इसकी बुक्स अवेलेबल हैं कम, जिसमें लूसेंट की भी बुक आती है, उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बहुत सी पतली सी बुक है। मैं देखूंगी अगर मुझे मिल जाती है तो उसकी भी एक वीडियो मैं प्रोवाइड करा दूंगी, जहां पर आपको उसके बारे में कि क्या है या किस तरह के क्वेश्चन दिखा दूंगी। तो आप लोग उसे भी परचेस कर सकते हैं कंप्यूटर की तैयारी के लिए। काफी अच्छी बुक है, आपकी तैयारी अच्छी से हो जाएगी। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही मिलती है, दोनों में अवेलेबल है, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है, तो आप उसे परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्हाट डज एफटीपी स्टैंड फॉर, तो क्या हो जाएगा इसकी फुल फॉर्म, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट के पते को किस नाम से भी जाना जाता है। द एड्रेस ऑफ वेबसाइट इज ऑल्सो नोन एज लोकेशन, मेल आईडी, यूआरएल, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वेबसाइट होती है उसका जो एड्रेस होता है उसे और किस नाम से जाना जाता है, किसी स्थान के नाम से, मेल आईडी के नाम से, यूआरएल के नाम से। तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा ही था कि किस नाम से जाना जाता है, यूआरएल के नाम से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है, आप लोग जो कमेंट नहीं करते हैं, तो जो भी क्वेश्चन मैं पूछा करूँ उसको कमेंट जरूर किया करिए, इसकी फुल फॉर्म मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था। द वर्ल्ड वाइड वेब वाज इन्वेंटेड बाय डैश, स्टीव जॉब्स, टिम बर्नर्स-ली, रे टॉमलिनर्स, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो www है उसका आविष्कार किसने किया था, किसने उसे इन्वेंट किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने इसका आविष्कार किया था, इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगकर्ताओं को ईमेल कहाँ प्राप्त या भेजे जाते हैं। वेयर आर ईमेल्स रिसीव्ड आर सेंट टू यूजर्स, फिजिकल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट लोकेशन, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो यूजर्स होते हैं जो उनको ईमेल्स रिसीव करते हैं वो, या फिर जो उन्हें सेंड किया जाता है, तो किस पे किया जाता है। जो फिजिकल एड्रेस होता है, भौतिक पता, जैसे कि जहाँ पर आप रह रहे हैं, जो भी आपका घर होगा उसका भी एक एड्रेस होगा, या फिर जो ईमेल एड्रेस है उस पर, या फिर जो वेबसाइट होगी उस पर। तो यहाँ पर फिजिकल एड्रेस तो आपको पता ही है कि उस पर तो लेटर पोस्ट किया जाता था, ईमेल नहीं किया जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, तो ये तो अलग ही हो जाएगा। ईमेल एड्रेस और वेबसाइट लोकेशन,
तो इसे जो भेजते हैं आप लोग वो ईमेल एड्रेस पे उसके भेजते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज करेक्ट ईमेल एड्रेस, इनमें से कौन सा सही ईमेल पता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, आपको बस ध्यान से देखना होता है कि क्या करेक्ट ईमेल एड्रेस हो सकता है। आप सभी के पास ईमेल आईडी होगी तो उसको बस ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पर आपका पहला पॉइंट जो दे रखा है यूजर नेम एट वेबसाइट एट कॉम, यूजर नेम डॉट वेबसाइट डॉट कॉम, यूजर नेम डॉट वेबसाइट एट कॉम, यूजर नेम एट वेबसाइट डॉट कॉम। तो इतना तो आप सबको पता ही होगा कि जो लास्ट होता है वहाँ पर डॉट कॉम दे रखा होता है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट ऐसे बन रहे हैं जहाँ पर लास्ट में डॉट कॉम दे रखा है, तो ये 2 पॉइंट आ गए। लेकिन जैसे कि ये बी वाला पॉइंट है, ये तो गलत ही हो जाएंगे फिर। लेकिन जो बी वाला पॉइंट दे रखा था तो वहाँ पर एट जो होगा वो नहीं दे रखा है। आपको पता ही है ईमेल आईडी में एट जरूर लगा होता है, तो यहाँ पर ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। जो यूजर नेम होता है पहले वो रहेगा, फिर एट होता है, तो वेबसाइट हो जाती है। जैसे कि गूगल पे आईडी है आपकी तो google.com हो जाता है, याहू पर होती है तो yahoo.com, जो भी आपकी ईमेल आईडी जहाँ पर भी हो उसके अकॉर्डिंग। फेसबुक पर होती है तो facebook.com लगा रहता है, तो वेबसाइट का नाम हो जाता है फिर .com हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर ईमेल वाज क्रिएटेड, ईमेल किस वर्ष बनाया गया था। 1980, 1990, 1971, 1975। ये जो ईमेल था, जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है, किस वर्ष बनाया गया था। तो ईमेल की जो शुरुआत हुई थी या जो ईमेल बनाया गया था वो 1971 में बनाया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल पते में @ का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। @ इन एन ईमेल एड्रेस इज यूज्ड टू डैश सेपरेट यूजर नेम फ्रॉम ISP, क्रिएट पासवर्ड फॉर ईमेल, ऐड स्ट्रिंग टू ईमेल, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ईमेल एड्रेस में जैसे भी मैंने बताया था कि @ लगा रहता है, तो @ जो होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है कि जो उपयोग करता है, जो यूजर होगा, उसके नाम को ISP से अलग करने के लिए। ISP क्या होता है अभी हम देखेंगे इसकी फुल फॉर्म भी। ईमेल के लिए पासवर्ड बनाना, ईमेल को बनाने के लिए, तो पासवर्ड ना बनाना ना ही ईमेल को बनाने के लिए या उसको स्ट्रिंग देने के लिए जो इसका यूज किया जाता है @ का, वो किया जाता है जो यूजर होता है उसके नाम को ISP से अलग करने के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी जो क्वेश्चन बन रहा था कि ये जो ISP है इसकी फुल फॉर्म क्या है या क्या होता है, आइए देखते हैं। ISP स्टैंड फॉर, ISP का अर्थ है इंटरनेट सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंस्टेंस सर्विस प्रोसेसर, नन ऑफ दिस। तो ISP जो है इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो जैसे कि अभी हमने देखा कि जो @ होता है वो यूजर को किससे अलग करता है, जो भी ISP होता है उससे अलग करता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसके थ्रू हमको इंटरनेट की सर्विस मिल रही है उसको अलग करती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से क्या ईमेल का उपयोग करके किया जा सकता है। विच ऑफ दीज कैन बी डन यूजिंग एन ईमेल, शेयर डेटा, वैलिडेट अकाउंट, सेंड और रिसीव ईमेल, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन में कह रहा है कि ईमेल का यूज करके इनमें से कौन से ऐसे काम है जो किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी डेटा होता है उसको भी शेयर कर सकते हैं, PDF के थ्रू कर सकते हैं, ईमेल्स में कर सकते हैं, या फिर वर्ड पे फाइल बना करके कर सकते हैं। जो अकाउंट्स होते हैं वैलिडेट उनको भी आप साझा कर सकते हैं, सेंड और रिसीव ईमेल्स तो वो तो कर ही सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फोल्डर कंटेन्स जंक ईमेल, किस फोल्डर में जंक ईमेल होती है। इनबॉक्स, अनवांटेड, स्पैम, नन ऑफ दीज। तो अगर आपने ईमेल आईडी अपनी खोल के देखी होगी जीमेल पर, तो वहां पर ईमेल में बहुत सी चीजें दे रखी होती हैं, जैसे कि आर्चीव्स पे दे रखा होता है, साथ में ऑल ईमेल्स का होता है, इंपॉर्टेंट का होता है, जंक दे रखा होता है, स्पैम दे रखा होता है, कई तरह का दे रखा होता है। तो जो जंक ईमेल्स होती हैं वो किस में रहती हैं, वो स्पैम में होती हैं। जो स्पैम है उसके अंतर्गत अगर आप खोल के देखिएगा तो जो जंक ईमेल्स हो जाती हैं, जो आप डिलीट कर देते हैं, तो परमानेंट कभी कभी नहीं होती हैं, तो इसमें जाकर सेव हो जाती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है SMTP स्टैंड फॉर, SMTP का अर्थ है, आपको फुल फॉर्म बतानी है इसकी। सिंपल मेल टेक्स्ट प्रोसेसिंग, सिक्योर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर मैसेज ट्रांसफर प्रोसेस। तो SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है OTP स्टैंड्स फॉर, OTP का क्या अर्थ है? वन टाइम पासवर्ड, ओवर टाइम प्रोसेस, वन टाइम प्रोसेस, ऑल ऑफ दीज। OTP हम लोग बहुत अब यूज करते हैं, कुछ भी आप करिएगा ऑनलाइन तो वहाँ पर OTP जरूर आता है। तो OTP जो भी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा आप उसको जब इनपुट करते हैं तो भी आगे की प्रोसेस हो पाती है, चाहे फॉर्म फिल करना हो, ऑनलाइन शॉपिंग में अगर हम पेमेंट कर रहे होते हैं या कहीं पर पेमेंट ऐसे भी कर रहे होते हैं तो OTP आता है। तो यहाँ पर OTP की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? वन टाइम पासवर्ड। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इनिशियल नेटवर्क कम्युनिकेशन कार्ड? प्रारंभिक नेटवर्क संचार क्या कहलाता है? मैक्रोनेट, अल्फानेट, नेटवर्क, एप्रेनेट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि जो सबसे पहले नेटवर्क था कम्युनिकेशन का वो क्या कहलाता था? तो उसे कहा जाता था एप्रानेट। एप्रानेट की फुल फॉर्म क्या होती है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है ये पॉइंट। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। का एक आंसर होगा ऑप्शन बी। BOD में आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे तो स्पेलिंग का ध्यान में रखिएगा कि करेक्ट स्पेलिंग क्या है, क्योंकि एग्जाम में यहीं पर कंफ्यूजन होगी आपको। तो इसकी स्पेलिंग हो जाती है ARPANET। फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन हेल्पफुल रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।